आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारू राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे चित्तौड़गढ़। कुलदेवी बाण माता के दर्शन करने पहुंचे चित्तौड़गढ़। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा पहुंचे भिवाड़ी। एसपी ज्येष्ठा मैत्री से लोकेशन ट्रेस मामले की ली जानकारी। सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे यंग इंटर्न। 21 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी होगी 30,000। हरियाणा जीत को लेकर बीजेपी ने मनाया जश्न। श्री विजयनगर भाजपा मंडल ने लड्डू खिलाकर मनाई खुशी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा हैट्रिक लगाने श्री विजयनगर में बीजेपी मंडल ने अध्यक्ष सतीश बवेजा के नेतृत्व में हंसराज चौक पर पटाखे जलाकर और लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा, मंडल महामंत्री मनोज रुखाया और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सतीश यादव, अशोक फूलिया, कृष्ण खिंटाला, पूर्व मंडल अध्यक्ष यशपाल गोदिया, मंत्री स्वामीनाथ पासवान और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। दुर्ग स्थित सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता के दर्शन करने चित्तौड़गढ़ पहुंचे सिसोदिया ने भाजपा पर जमकर निशाना बोला। सिसोदिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर सिसोदिया ने देवी मां से दिल्ली से फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की कामना भी की। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इसमें देखते हैं आप एक सीनियर पॉलिटिशियन। देश में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो देशभक्त लोग होते हैं वो अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं, उनकी उन्नति के लिए काम करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं। देशभक्त राजनेता या पुराने देशभक्त राजाओं की हम बात करें तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए वो जान लड़ा देते थे। लेकिन आज हम ऐसे राजा देख रहे हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो अपने मित्रों के लिए जान लड़ा देते हैं। उसके अलावा उन्हें ना देश से मतलब है, ना देश के लोगों से मतलब है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि देश में इस वक्त ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जो सत्ता की सारी ताकत अपने मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए लड़ा रहे हैं। एजेंसीज का सारा दुरुपयोग अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और जिस पवित्र जगह पे खड़ा हूँ, वीरभूमि पे खड़ा हूँ, यहाँ से प्रेरणा लेकर मैं कह सकता हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसा दूरदर्शी राजा या दूरदर्शी व्यक्ति नहीं कहलाया जा सकता जो एजेंसियों का दुरुपयोग अपने लिए करे। आज देश को दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश में बैठे हैं जो एजेंसियों का दुरुपयोग अपनी सत्ता बचाने के लिए रखते हैं और सारी की सारी सरकार का उपयोग अपने मित्रों की आर्थिक सत्ता के लिए करते हैं। सही किले पे पहली बार चित्तौड़ में मैं पहले आया हूँ, लेकिन चित्तौड़ किले पे जाने का अवसर पहली बार मिल रहा है। और हमारे परंपराओं में कहते हैं ना कि जब देवता या भगवान या देवी बुलाती है तभी आप पहुँचते हैं। तो आप मंदिर के बाहर से भी वापस चले जाएंगे अगर उनका बुलावा नहीं होगा। तो मैं आज बाण माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जो इतिहास में हम देखते हैं कि बाण माता जी हम सब सिसोदिया वंश के लोगों की कुलदेवी हैं, तो उनके दर्शन करने की इच्छा से मैं यहाँ पे आया हूँ। और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ में हैं, यहाँ के समाज के लोग मेरे साथ में हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो हमारा ये जो क्षेत्र है, मेवाड़, चित्तौड़, ये सब हमको भी बचपन से प्रेरणा देता रहा है। मेरा जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। वहाँ पे हम लोग बचपन से कहानियाँ पढ़ के और कविताएं पढ़ के और वीर रस की यहाँ की कविताएं पढ़ के बड़े हुए। तो हमेशा एक ड्रीम वर्ल्ड है मेवाड़ की कहानियाँ, मेवाड़ का इतिहास हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है पूरे जीवन के। सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश और दुनिया में कहीं भी कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो उसके लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे हिम्मत से काम किया जाएगा, कैसे बिना डरे, बिना पराजित हुए रणनीति बना के काम किया जाएगा, बाधाओं से कैसे नहीं डरा जाएगा, ये सब प्रेरणा हमें अपने इतिहास से मिलती है। और उस प्रेरणा के इतिहास का एपिसेंटर मेवाड़ की जन्मभूमि रही है। मैं हमेशा यहाँ से प्रेरणा लेता रहा हूँ, आगे भी प्रेरणा लेता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जब समाज में बदलाव करने निकलें तो बाधाएं तो आएंगी। तो बाधाओं से जब भी लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा इतिहास, मेरे वंश का इतिहास मुझे प्रेरणा देगा। चुनाव तो देखिए, दिल्ली में हमने जिस तरह से काम किया है
अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी और अरविंद केजरीवाल जी का काम, दोनों की छवि बहुत ज़बरदस्त है। भाजपा ने उसको चोट पहुंचाने के लिए झूठे केस लगा के बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में राज्य में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन आयोजित किया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत विभिन्न तरह की जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। नागौर जिले में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन श्री दरियाव नर्सिंग कॉलेज में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमावत ने बताया कि नर्सिंग विद्यार्थियों ने तंबाकू पदार्थों से होने वाले नुकसान विषय पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी कर दिए गए हैं। इस अवसर पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मोबाइल वेटनरी यूनिट का अवलोकन कर बीमार पशुओं का उपचार कर उन्हें राहत देने के निर्देश दिए। डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया कि जिले में 13 मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित हो रही हैं। अब इनका संचालन एकीकृत कॉल सेंटर नंबर 1962 पर प्राप्त सूचनाओं के जरिए होगा। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा और भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक लांबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने आईजी का स्वागत भी किया। आईजी ने एसपी की लोकेशन ट्रेस किए जाने वाले मामले की जानकारी ली। इस दौरान एडिशनल एसपी अतुल साहू भी मौजूद रहे। आईजी ने क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये एक लोकेशन वाली वारदात के रूप में निकल गया है, कैसे इस चीज को मैनेज किया जाएगा? जो अंतर्द्वंद के बारे में बाहर बैठ के कोई बात कर रहा है, आपका ये कहना है कि पब्लिक में से चर्चा है। पुलिस का ये कतई काम नहीं है कि पब्लिक चर्चाओं पर विचार करके प्रभावित हो। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक बेहतर टीम के रूप में काम करें, एक बेहतर टीम समन्वय के साथ काम करें। उसके बाद चर्चा परिचर्चाओं से अगर हम प्रभावित होने लगे तो हमारा काम प्रभावित होगा। सर पब्लिक प्रभावित होती है कि जब वो जनरल व्यवस्था देखती है तो क्राइम हो रहा है किसी तरह की चीज, तो ये टॉप ऑफ द टाउन बन जाता है कि पुलिस ही अगर आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन रहेगा। सही है कि हमारा काम है आम जन को, पब्लिक को बेहतर पुलिस व्यवस्था देना। पब्लिक को भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस उनको बेहतर पुलिसिंग देगी, बेहतर कानून व्यवस्था बना के रखेगी, अपराध से मुक्त रखेगी। उस दिशा में जो कदम उठाए जाएंगे वो हम चौक चौराहे की चर्चाओं में सबूत तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई, उस पर हम समय खराब नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यंग इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है और इसी योजना के तहत सूचना और जनसंपर्क विभाग ने 21 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती में मीडिया प्रोफेशनल से जुड़े युवाओं को लिया जाएगा। इनमें कॉपी एडिटर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, क्रिएटिव राइटर, न्यूज एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फील्ड रिपोर्टर और डेस्क एडिटर के पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये मीडिया प्रोफेशनल सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के साथ ही इसे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन पदों पर इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। बताया जा रहा है कि सिलेक्ट होने वाले युवाओं को सरकार 30,000 रुपए सैलरी भी देगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री माधोपुर पे इन दिनों शारदीय नवरात्रि डांडिया गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कयाल धर्मशाला ग्राउंड में आयोजित हुआ नवरंग डांडिया और गरबा रास कार्यक्रम शहर में धूमधाम मचा रहा है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध एंकर सचिन ने अपनी एंकरिंग से जलवा बिखेरा। आयोजन समिति के सदस्य प्रिंस कसेरा ने बताया कि गरबा महोत्सव में क्षेत्र के प्रसिद्ध कॉमेडियन फूलिया व महेंद्र भाया ने भी 4 चांद लगा दिए। रंगारंग कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अलवर के दादर गांव में पिछले काफी दिनों से पेयजल की सप्लाई नहीं होने के कारण आज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का कहना है जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गांव में जलदाय विभाग द्वारा करीब 4 से 5 बोरिंग की गई है, लेकिन उनका पानी अभी तक घरों में नहीं पहुंच पाया। जलदाय विभाग को अवगत कराने के बाद भी विभाग की ओर से केवल आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन लीकेज को ठीक करने को लेकर अभी तक विभाग ने किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर इस समस्या से निजात नहीं दिलाया गया तो ग्रामीण अलवर सिकंदरा स्टेट हाईवे को जाम कर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दादर अलवर से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। जी आप बताएंगे क्या मामला है, आपने क्यों आज यहाँ पर आपके गांव में प्रदर्शन? सर हमारे यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, पानी नहीं आ रहा,
पानी से बहुत परेशान है, लाइट से भी बहुत परेशान है। कौन सा गांव है ये? गांव दादर है जी। क्या पानी की कितने दिन से समस्या है, क्या कारण? मैं नए नल लगे, इसमें पानी आ नहीं रहा, उसमें पता नहीं कौन सी गोली लगा रखी है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा हमारे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, परेशान हो रहे हैं पानी से हम सब। अधिकारियों को बताया आपने, इसकी शिकायत पहले नहीं की है? अधिकारी को जो लगा रहे लाइन वाले, उनसे तो बोला हमारे पानी नहीं आ रहा, वो कह रहे हमारे ऊपर मत ज्यादा चिल्लाओ, भैया आप पानी लगा रहे, हम आपसे ही तो बोलेंगे। क्या नाम है आपका? जंगीर कौर। जी, आपने आज जो यहाँ गांव में प्रदर्शन किया है, क्या समस्या, आपका क्या नाम है? सर मैं दादर गांव से बोल रही हूँ, सुशीला। यहाँ पे सर पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, 1 महीना के आसपास हो गया। जो नल की फिटिंग हुई है उसमें कोई पानी नहीं आ रहा है, इस टाइम आ रहा है कोई थोड़ा थोड़ा आ रहा है बिल्कुल ही। यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना प्रधानमंत्री जी की योजना का कार्य प्रगति पर है, क्या वो उससे योजना से पानी नहीं मिला? नहीं सर, उससे हम संतुष्ट नहीं है। क्या आपके पाइपलाइन डल गई क्या? हाँ जी सर। कितने बोर कटे ना? बोर का तो पता नहीं, लेकिन 3-4 बोर कटे हमारे यहाँ पर। तो कितने बोरों का पानी वो कहाँ जा रहा है? चालू नहीं किए ये चालू तो हो गए, लेकिन उनमें नल में पानी तो आ ही नहीं रहा है। लाइन सारी खराब है, लीकेज है, सारी सड़क पे पानी जा रहा है। पीएचडी विभाग के अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की। आते भी हैं सर, बुलाते हैं जब। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेशानुसार श्री माधोपुर ब्लॉक स्तरीय किशोरी बालिका शैक्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन सीबीईओ विनोद कुमार शर्मा के निर्देशन में किया गया। 1 दिवसीय शिविर में ब्लॉक के कुल 24 पीईओ अधीनस्थ क्षेत्र की सरकारी स्कूलों से श्रेष्ठ चयनित छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के मॉडल्स, चार्ट्स, फ्लैग्स आदि का प्रदर्शन कर बालिका शिक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए आमजन को जागरूक करने का संदेश दिया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले की टोडाभीम उपखंड के गांव भोपुर से बुधवार सुबह मां घटपासन देवी की पदयात्रा गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार मीणा व उप सरपंच केशूरी मीणा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में महिला पुरुष मातेश्वरी के भजनों पर नाचते कूदते हुए पदयात्रा में शामिल हुए। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। एसीबी की डूंगरपुर इकाई द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा कर्मी को डूंगरपुर शहर में सिंटेक्स तिराहे पर परिवादी से 10,000 रूपए रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ ट्रैप किया गया। एसीबी महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई, उसका पेंशन मामला तैयार कर भिजवाने की एवज में आरोपित रमेश चंद्र कोटेट शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा तहसील बिछीवाड़ा द्वारा 20,000 रूपए रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। दिनांक 7 अक्टूबर को परिवादी एक कार्यालय पर आया और उसने कहा कि मैं 31 जनवरी 2024 को रिटायरमेंट हुआ हूँ। उसके बाद में मेरे पेंशन नहीं बनी, करीब 10 महीने हुए मेरे पेंशन प्रकरण अभी तक नहीं बना। तो पेंशन प्रकरण बनाने के बदले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिछीवाड़ा के कार्यालय में एक शिक्षा कर्मी रमेश कोटेट करके पहले काम करता था। वो मुझसे 20,000 रुपये, जब मैं रिटायर्ड हुआ था उस समय उन्होंने कहा था कि मैं 20,000 रुपये लूँगा। तो उसमें से मैंने 5,000 रुपये तो पहले दे दिए थे और 15,000 रुपये पेंशन प्रकरण बनने के बाद में देने की हमारी बात हुई थी। तो उसके बाद में मैं करीब उससे लगातार बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पेंशन 10 माह बनने का समय व्यतीत हो गया और पेंशन प्रकरण नहीं बना रहा। उस पर इस आशय का उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कल मांग सत्यापन की कार्रवाई की गई। तो उन्होंने 10,000 रुपये लेने की मांग सत्यापन की कार्रवाई कल 8 अक्टूबर को हुई। आज उसने पैसे देने की बात थी, तो आज सिंटेक्स चौराहे पे डूंगरपुर में 10,000 रुपये लेते उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डीडवाना शहर के सिद्ध स्थान शिवबाड़ी बालाजी मंदिर में सालासर बालाजी धाम से शिवबाड़ी बालाजी धाम तक अखंड ज्योति लगाई गई। आपको बता दें कि बालाजी मंदिर के पुजारी पृथ्वीराज शर्मा ने बताया कि सालासर बालाजी से अखंड ज्योति लेकर आए पुजारी पृथ्वीराज शर्मा के द्वारा रथ पर विराजमान भगवान श्री राम के छायाचित्र के सामने अखंड ज्योति लेकर पूरे शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सीकर जिले की पलसाना कस्बे में बुधवार को पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर बाबूलाल सामूता ने बताया कि अब पशुपालकों को अपने पशुओं का इलाज करने के लिए पशु चिकित्सालय जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बुधवार को पलसाना क्षेत्र राज्य सरकार की योजना के तहत पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क सेवा मिलेगी। 1962 पर कॉल करते ही 20 से 25 मिनट के अंदर पशुपालन को सुविधा मिलेगी। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। से संबंधित और जो शहर की समस्याएं हैं उनके बारे में सारे पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे हैं और उनके निराकरण के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब ये सत्र इनका समय समाप्त हो रहा है नगर पालिका का, तो शायद ये साधारण सभा की आखिरी मीटिंग है।
लेकिन जो भी बची खुचे काम है उनको नगर परिषद जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी। सांसद महोदय पहली बार नगर परिषद की मीटिंग में नीम का दाना पधारे हैं और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जो पानी की और केंद्र सरकार से संबंधित जो भी समस्याएं नीम का थाना की हैं उनको मैं उठाऊंगा और उनका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। एक प्रस्ताव सर्वसहमति से और लिया गया है कि नीम का थाना जिले को के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, इस जिले को यथावत रखा जाए और पुनर्विचार की सूची से इसको बाहर किया जाए। ये भी नगर पालिका ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। खबर सीकर से है, जहां पर जिले के पलसाना कस्बे में बुधवार को पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर बाबूलाल सामोता ने बताया कि अब पशुपालकों को अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुधवार को पलसाना क्षेत्र राज्य सरकार की योजना के तहत पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क सेवा मिल सकेगी। 1962 पर कॉल करते ही 20 से 25 मिनट के अंदर पशुपालन को सुविधा मिलेगी। कहा कि अब घर घर जाकर पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पलसाना सीकर से रविकांत की रिपोर्ट। डीग के धोलागढ़ देवी मंदिर पर प्रिय सखी संस्था परिवार द्वारा आज महाकन्या पूजन कराया गया, जिसमें कन्याओं को बिठाकर भोजन प्रसाद खिलाकर भेंट दी गई और महाकन्या पूजन किया गया। प्रिय सखी संस्था परिवार की सदस्य मोनिका जैन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम में भरतपुर, कामा, डीग व आसपास से कई कन्याओं का पूजन किया गया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमेशा की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रिय सखी संस्था के द्वारा महाकन्या पूजन का आयोजन किया गया है। डीग स्थित धौलागढ़ वाली माता के भवन में कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। प्रिय सखी संस्था का यही प्रयास रहता है कि वे अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता को लेकर धरातल पर उतरे और कार्य करे। प्रिय सखी संस्था, जैसे कि आपको विदित है कि कन्यादान हमारा स्वाभिमान मुहिम चलाती है और आप सभी के सहयोग से, पूरा डीग भरतपुर के सहयोग से प्रिय सखी संस्था काम करती है और उन सभी भैया बंधुओं के सहयोग से यह महाकन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है। और हम सब आपसे यही विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जितना आप हमें ताकत दोगे, जितना आप हमें साथ दोगे, जितना आप हमें सपोर्ट करोगे, हम उतना ही मेहनत करेंगे और अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। जय माता दी। जय। और इसी खबर के साथ हम राजस्थान में। नमस्कार।